साथियों, इस वक्त हमारे साथ हैं पुरुला के विधायक दुर्गेश्वर लाल जी। दुर्गेश भाई, क्या बोलना चाहेंगे इस अवसर पर आज? देखो, सबसे पहले तो मैं उत्तराखंड वासियों का, तमाम जनमानस का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार व्यक्त करता हूं कि जिन्होंने इस नगर निकाय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को अप्रत्याशित जीत दिलाई है। अगर ये बात नगर निगम देहरादून की बात करें तो आज तक सबसे ज्यादा वोटों से जो जीतने वाले, 1 लाख प्लस वोटों से जीतने वाले जो हमारे महापौर बने भाई सौरभ थपलियाल जी, एक कार्यकर्ता की जीत हुई है, युवाओं की जीत है। और लोगों इससे ये दर्शाता है कि भारतीय जनता पार्टी के विकास कार्यों, प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी की एक जो दृढ़ संकल्प है और आए दिन जो हर कदम पे वो नए स्टेप उठाते हैं, नए डिसीजन लेते हैं, तो उसकी जो उसका परिणाम है कि देहरादून की जनमानस ने, पढ़ी लिखी जनता ने, यहाँ के समझदार जनता ने जो है एक ये निर्णय लिया कि भारतीय जनता पार्टी के जो मेयर पद का जो प्रत्याशी, उसको अप्रत्याशित जीतों से जिताया। और आज उनका जो है शपथ ग्रहण था। इस शपथ ग्रहण में पूरे प्रदेश के मुख्य आकर्षक हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी, सभी सम्मानित जितने भी, चाहे विधायकगण हो, सांसद महोदय हो, पूर्व मेयर हो, और सभी भारतीय जनता पार्टी के जो एक तरीके से मैं कहूँगा देवतुल्य कार्यकर्ता बंधु, और देहरादून महानगर की जो जनता ने आज जो आशीर्वाद दिया, उसका प्रतिफल आज जो है शपथ ग्रहण को देखने को मिला। अभी हाल ही में उत्तराखंड में यूसीसी बिल लागू हुआ है, क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, मैं आपको अगर कहना चाहूँ कि इस उत्तराखंड में पहले भी अलग अलग रिकॉर्ड बनाए, और जो यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड जो पहला राज्य यूसीसी बनाने वाला, लागू करने वाला बना, ये हमारे उत्तराखंड के लिए गर्व की बात है। और मुझे लगता है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड बनने से इस उत्तराखंड को एक अलग पहचान मिली है देश में, प्रदेश में, और इवन दो इंडिया से अलावा बाहरी राज्यों में भी जो इसकी सराहना हो रही है। जी, इसमें एक बिंदु है लिव इन का, उसमें एक सबसे बड़ा जो बिंदु है कि मुझे लगता है कि आने वाली इस तरह की जो घटनाएं है, और ये एक तरीके से उसमें उन घटनाओं में भी जो डिक्रीज लाइन आएगा, और साथ साथ लोग अपना भविष्य सुरक्षित महसूस करेंगे। मुझे लगता है लिविंग रिलेशन में जो रजिस्ट्रेशन होना वो बहुत कंपलसरी जो किया गया, ये एक तरीके से आने वाले भविष्य के हमारे बच्चों की सुरक्षा का सवाल है। लेकिन यहाँ पर एक बड़ा प्रश्न है कि लिविंग जो है हमारे सनातन धर्म में कहाँ फिट बैठता है? मैं आपको कहना चाहूंगा, ये कोई हम कंपलसरी नहीं कर रहे हैं कि आपको लिविंग में रहना है। हमने कहा कि जो वयस्क हो जाता है वो व्यक्ति अपनी, कई बार जो है एक महिला और पुरुष जो है वो लिविंग रिलेशन में रहता था, इस तरीके से रहता था। हम ये कहते हैं कि इनकेस अगर लिविंग रिलेशन की बात है, उसकी इंफॉर्मेशन उसके घर वालों को मिलेगी, उसके माँ बाप को मिलेगी। तो भाई कौन सा माँ बाप ऐसा है जो अपनी बेटी को कहेगा तो आप लिविंग रिलेशन में रहिए? कौन सी माँ ऐसी है कि अपने बेटे को कहेगी आप लिविंग रिलेशन में रहिए? वो तो कहेंगे कि अपना परिवार बसाइए। तो डेफिनेटली ये लिविंग रिलेशन को लोगों के पास चश्मा है, उस चश्मे से देख रहे हैं, उसको सिर्फ उसमें नेगेटिव चीज को जो है वो पोर्ट्रेट कर रहे हैं। मैं कहता हूँ लिविंग रिलेशन एक तरीके से सुरक्षा कवच हो गया कि आने वाले समय में कोई भी व्यक्ति लिविंग रिलेशन में नहीं रहेगा। आइदर दे आर गोइंग टू मैरी, आइदर वो इस कदम को नहीं उठाएंगे, क्योंकि जब उनकी इंफॉर्मेशन उनके घर तक पहुंच जाएगी तो डेफिनेटली कौन लिविंग रिलेशन में रहेगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए साथियों, इस वक्त हमारे साथ मौजूद है किसान मोर्चा के अध्यक्ष जोगिंदर सिंह पुंडीर जी। तो पुंडीर जी, ये जो कुछ आज यहाँ पर आयोजन हो रहा है, ये इलेक्शन जो निकाय चुनाव हुए हैं, इसमें आपकी क्या भूमिका थी? नमस्कार। इसमें आप और हम सबकी एक ही भूमिका थी कि विकसित भारत में अपने विचार परिवार के साथ ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़े और अपने देहरादून महानगर निगम को हम स्वच्छ, स्वस्थ और सुंदर दून बनाने के लिए हम सब ने एक प्रतिज्ञा की, और उसमें अपने मनोनीत जो हमारे, जिन्होंने अभी शपथ ग्रहण की, ऐसे सौरभ थपलियाल जी, जिनको शीर्ष नेतृत्व ने मेयर का प्रत्याशी बनाया और देहरादून की जनता ने उन्हें रिकॉर्ड वोटों से जिताया, उसमें हम सब लोगों ने मिलके एक काम किया और अपना
पूर्ण बहुमत का बोर्ड बनाया और अब सभी हम बद्री केदार से यही प्रार्थना करते हैं कि हम सब मिलजुल के दलगत राजनीति से ऊपर उठ के पक्ष विपक्ष सब एक सुंदर दून और स्वस्थ दून। क्या बात, सुंदर दून स्वस्थ दून। जोगिंदर भाई, यूसीसी बिल अभी लागू हुआ उत्तराखंड में, क्या बोलना चाहेंगे? समान नागरिक संहिता का कानून लाने वाले हम इस देवभूमि उत्तराखंड के पूरे भारतवर्ष में प्रथम राज्य हैं। इसके लिए मैं अपने शीर्ष नेतृत्व को और माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देता हूं। इसमें महिलाओं को एक अपना अधिकार मिलेगा और सबको समान रूप से, जो हमारा संविधान है उसके अनुसार लॉ एंड ऑर्डर सबके लिए एक समान होना चाहिए। उसमें ये नहीं कि किसी के लिए कुछ कानून, किसी के लिए कुछ कानून। हम सब एक देश के नागरिक हैं, हम सब मिलजुल के आगे बढ़ें। और समान नागरिक संहिता में कुछ लोगों का भी एक ये विरोधाभास था कि लिव इन रिलेशनशिप जैसा कानून यहाँ नहीं आना चाहिए, लेकिन उसमें भी मैं आपको माध्यम से बताना चाहता हूँ कि माननीय पुष्कर सिंह धामी ने इसमें भी वो किया कि पहले बहुत से बच्चे ऐसे ही रह रहे थे, लेकिन माननीय अपने युवा मुख्यमंत्री ने इसमें एक अमेंडमेंट किया कि इसमें जो लिव इन रिलेशनशिप में रहना चाहते हैं उनके अभिभावकों को उसका पता दिया जाएगा, उनका पंजीकरण कराया जाएगा और उनसे जो उत्पन्न संतान है उनको उनकी वैध संतान माना जाएगा और वो संपत्ति के अधिकारी होंगे। तो इसमें भी हमें कोई गलतफहमी नहीं होनी चाहिए कि इस लिव इन रिलेशनशिप को माननीय मुख्यमंत्री ने देवभूमि उत्तराखंड में कुछ अलग से दिया। इसमें उन्होंने एक अच्छी पहल ये की कि जिनके बच्चे बाहर से यहाँ पढ़ने के लिए आए और उनको नहीं मालूम, तो उनको उसको एड्रेस किया जाएगा कि आपके बच्चे लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं, तो उनके परिवारों को पता चलेगा, तो ये उनके लिए भी सुरक्षित माहौल बनेगा। जी जोगिंदर भाई, बहुत बढ़िया बात है कि लिव इन में जो भी संतानें होंगी उनको वैधता मिलेगी, बहुत अच्छी बात है। लेकिन भाजपा हमेशा से हिंदुत्व को लेकर आगे आई है और हिंदू संस्कृति में, सनातन संस्कृति में लिव इन की संस्कृति कहां जोड़ पाते हैं? मैं आपको अभी पहले भी बताया था, फिर बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर जो एक एजुकेशन हब बना, तो बहुत से बच्चे यहाँ पे एक ही रूम में रह रहे थे। वो उसमें से कुछ बच्चे लिव इन रिलेशनशिप में भी रह रहे थे जिनके अभिभावकों को नहीं मालूम था। तो ये उनके लिए एक अच्छी पहल है कि उनके अभिभावकों को मालूम होना चाहिए। हम सनातन संस्कृति के लोग हैं, हम जो भाजपा परिवार है, जो विचार परिवार है, उसके लिए सर्वप्रथम अपना देश, धर्म, संस्कृति कैसे सुरक्षित रहे, हमारी गौ, गंगा, गीता, हिमालय कैसे सुरक्षित रहे, हमारे बुजुर्ग, नौजवान और नौनिहाल, आने वाला कल का भारत कैसे सुरक्षित रहे, इसी को सब कुछ देखते हुए इसमें हमने ये संशोधन किया। चलिए, क्या बात, गौ गंगा सुरक्षित रहे, बहुत बड़ा प्रश्न है। धन्यवाद सर। साथियों, इस वक्त हमारे साथ हैं राष्ट्रीय सनातन सेना भारत के अध्यक्ष पंडित चेतन शर्मा जी। चेतन शर्मा जी, आज आप यहाँ पर शपथ ग्रहण समारोह में आए हैं, क्या कुछ बोलना चाहेंगे इस शपथ ग्रहण समारोह पर? आज बहुत अच्छा दिन है। आज हमारे सौरभ थापियाल जी शपथ ग्रहण समारोह में शपथ ग्रहण कर रहे हैं। ये दिन बहुत अच्छा है और सारे लोग हमारे यहाँ इकट्ठे हैं, सब लोग आए हुए हैं, सारे पार्षदगण आए हुए हैं, सब अपना अपनी नई जिम्मेदारी का आह्वान करेंगे। चलिए, नई जिम्मेदारी का आह्वान करेंगे। इसी आह्वान में अभी हाल ही में उत्तराखंड में यूसीसी बिल लागू हुआ है, क्या बोलना चाहेंगे? यूसीसी बिल एक तरह से बहुत अच्छा जो धामी जी ने किया है, बहुत अच्छा प्रयास है उनका। पर इसमें क्या है कि बहुत अच्छे से इसमें सारी चीजें हो जाएं तो बहुत अच्छा है। कुछ चीजें हैं जो लोग थोड़ा सा विरोध भी कर रहे हैं कि कुछ चीजें ऐसी रह गई है कि जिसका थोड़ा सा मानदेय ऐसा रह गया कि कुछ त्रुटि है, और बाकी सब ठीक है, चल रहा है। यूसीसी बिल में सब अच्छा है। क्या पहला ऐसा राज्य उत्तराखंड बना है जो सबसे पहले यूसीसी बिल यहाँ लागू हुआ है। इसके लिए मैं पुष्कर सिंह धामी जी को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने इतनी अच्छी पहल की यहाँ पे कि यूसीसी बिल का सबसे पहले राज्य में गठन किया। जी, राज्य में गठन हुआ यूसीसी बिल का, बहुत अच्छा। अब इसमें एक बिंदु आता है जिस पर कई बार बोला जा रहा है, लिव इन पे जो लिव इन को सनातन धर्म से कैसे जोड़ेंगे? तो लिव इन, सनातन धर्म तो लिव इन का एक विरोधी करता है कि लिव इन में एक सही नहीं है तरीका, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीजें, पर आज का जो माहौल है उसके हिसाब से बहुत सारी चीजें हैं, राजनीति चीजें हैं, तो उस हिसाब से वो ले रहे हैं सारी। पर सनातन तो लिव इन का विरोध ही करता है। क्या बात, सनातन तो लिव इन का विरोध करता है, लेकिन इसके और अच्छे पहलू क्या है?
कुछ ऐसे पहलू हैं कि जो लोग आपस में रहते हैं, एक दूसरे को समझ लेते हैं, उस तरह से भी देखा जा रहा है। तो उस हिसाब से भी जो सरकार ने किया है, ठीक किया है, अच्छा है। इसमें एक पहलू जरूर है कि लिव इन में होने वाली संतान को वैधता मिलेगी। तो चलिए बने रहे साथियों रंगध्यान स्टूडियो के साथ में। आपके उज्जवल भविष्य के लिए आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। चेतन शर्मा जी, धन्यवाद। जी।